हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट कादिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th की बुक, उसका चैप्टर नंबर 14 आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तनांक क्या होता है? दिए गए दो माध्यम में प्रकाश के वेगों का अनुपात, किसमें? फिर प्रकाश के वेगों का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। यह नियतांक होता है और मात्रक रहित होता है, जिसे हम म्यू से यहाँ पर डिनोट करेंगे। म्यू होता है ν1/ν2, यानी अपवर्तनांक का मान क्या होता है? प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग और द्वितीय माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात। अपवर्तनांक पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी है? यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। पानी से भरे पात्र का पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो किसकी वजह से होता है? अपवर्तनांक की वजह से। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, अपवर्तनांक की वजह से। पानी में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, अपवर्तनांक की वजह से। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखाई देना, अपवर्तनांक की वजह से। अब इसके बाद हम बात करेंगे लेंस पर। दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस दो तरीके के होते हैं, ये हम सब जानते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है सारी किरणों को एक जगह केंद्रित कर लेना। तो ये जो गुण है, सारी किरणों को एक जगह एकत्रित करने के, ये गुण किसके हैं? ये उत्तल लेंस के गुण हैं। अपसारी लेंस क्या होता है कि वो किरणों को फैला देता है। तो ये इसे हम क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहो, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? अवतल लेंस भी हम कह सकते हैं। अब इस लेंस में प्रकाश केंद्र क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, वो हमारा प्रकाश केंद्र कहलाता है। तो जैसे ये एक लेंस है, ये इसकी अक्ष है, तो यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण आती है और बिना विचलित हुए यहाँ से प्रकाश किरण आती है और बिना विचलित हुए निकल जाती है, तो ये आपका क्या कहलाता है? प्रकाश केंद्र कहलाता है। इसके बाद आता है आपका फोकस बिंदु, यानी अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती है, वो आपका क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाता है। जैसे एक लेंस है, यहाँ से आपकी कोई प्रकाश किरण, ये एक लेंस है, यहाँ से ये वस्तु आपने रखी, ये प्रकाश किरण यहाँ से गुजरी और इसके बाद में ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हुई, तो ये आपका क्या कहलाएगा? फोकस पॉइंट कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाता है। अब उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसमें कुछ स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई गई है। ये आपका अक्ष, ये लेंस। स्थिति क्या है कि बिंब की स्थिति है वस्तु की स्थिति। सबसे पहले अनंत से अगर कोई किरण आ रही है, अनंत से आने वाली किरण प्रतिबिंब की स्थिति F पर बनेगी यहाँ पर, और प्रतिबिंब का आकार अत्यंत ही छोटा और उल्टा होगा और प्रकृति जो होगी इसकी वास्तविक होगी। दूसरी अगर जो स्थिति है वो 2F1 से दूर अगर आती है, तो वह F और 2F के बीच में बनती है। तो इसके लिए हम एक स्थिति ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये लेंस है, ये F है, ये F है, ये 2F, इधर भी ये 2F। अब जो इस वस्तु है वो इसके पीछे है, तो यहाँ पर जो प्रकाश बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो F और 2F के बीच में बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। जब 2F यानी C बिंदु पर अगर बिंब स्थित हो, F जिसे हम 2F कहते हैं या C कहते हैं, यहाँ अगर वस्तु स्थित है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा F 2F, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो 2F पर होगी। इसके बाद F और 2F के बीच में अगर स्थिति बनती है, यहाँ पर फिर से हम F लेंगे, ये 2F हमने लिया,
और जो स्थिति है बिंदु की, प्रतिबिंब की, वो यहाँ है। तो यहाँ से जो किरण निकलती है और वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर जाएगी, F और 2F के बाद, ये F है आपका, यहाँ 2F ले लीजिए। तो अपवर्तन के पश्चात किरण 2F से भी दूर जाकर कहीं मिलेगी, वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा। F पर स्थिति क्या होगी, यदि अवतल लेंस में F पर अगर कोई इमेज है तो वह अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, 2F से भी दूर अनंत पर जाकर बनेगी। F और 2F से भी दूर अनंत पर जाकर कहीं मिलेगी। अत्यंत बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। लेंस व F के बीच में, अनंत व लेंस के बीच में, और बड़ा और सीधा आभासी। तो ये स्थिति अलग है, इसे हम अलग से देखेंगे। जैसे ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये आपका लेंस है, इसका ये F पॉइंट है। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, लेंस और F के बीच में। ये आपका लेंस हो गया, ये F हो गया, और इसके बीच में आपने यहाँ पर आपकी इमेज रख दी। अनंत व लेंस के बीच में इसकी स्थिति बनेगी। तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात में कुछ कह नहीं सकते आप कि जो आपकी प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, बड़ा और सीधा बनेगा, और एक स्थिति इसमें आती है कि ये आभासी बनेगा। बाकी जितने भी उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब हैं वो सब वास्तविक हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कंडीशन यहाँ पर इन्होंने ली है, इस कंडीशन में देखिए आप, जब वस्तु F और लेंस के बीच में है तब बनने वाला प्रतिबिंब आपका क्या है, आभासी है। अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब की अगर हम बात करें, यह आपकी मुख्य अक्ष है, ये आपकी मुख्य अक्ष हमने ली, ये अवतल दर्पण का, यहाँ से हमने लेंस लिया। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर नहीं बनता, सदैव आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो यहाँ से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और इस बिंब की कंपेयर में बहुत छोटा होगा। उपयोग क्या है, दृष्टि दोष निवारण में लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस का उपयोग होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जिनमें से एक को हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं, दूसरे को नेत्रिका लेंस कहते हैं, और दोनों में ही किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग इनमें होता है। दूरदर्शक अथवा दूरबीन, दूरदर्शक और दूरबीन में दो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जैसे अभिदर्शक, और यहाँ पर जैसे हम ये दूरबीन बनाते हैं तो दोनों ही साइड में दो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। मानव नेत्र की संरचना कुछ किस प्रकार से होती है, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे बनता है, उल्टा बनता है। पुतली द्वारा आँख में आने वाला प्रकाश किससे एडजस्ट होता है, पुतली द्वारा आँख में आने वाला प्रकाश पुतली का आकार परितारिका आइरिस द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, पुतली द्वारा तक किसका नियंत्रण होता है, आँख में आने वाले प्रकाश का नियंत्रण होता है, और पुतली का जो आकार है वो परितारिका यानी आइरिस द्वारा नियंत्रित होता है। संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना के प्रतिबिंब का संकेत मस्तिष्क को भेज दिया जाता है और हम उसके अनुसार ही अपनी अनुक्रिया करते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना ही उसका वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वे 7 रंग क्या है, विबग्योर हैं। ये 7 रंग की पट्टिका को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग की चाल अधिक होने के कारण ये कम विचलित होता है और बैंगनी की चाल कम होने के कारण ये अधिक विचलित होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे हम जनरली प्रिज्म लेते हैं, जब इसमें हम यहाँ पर सफ़ेद प्रकाश डालते हैं तो यहाँ से ये प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम विबग्योर से याद रखते हैं। तो यहाँ पर जो लाल रंग की चाल है वो सर्वाधिक होने के कारण कम विचलित होता है। तो ये जो विबग्योर है इसमें सबसे कम विचलित होने वाला जो है वो रेड होगा, और सबसे अधिक विचलित होने वाला जो है वो बैंगनी होगा। इंद्रधनुष, वर्षा की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन
एवं आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण क्यों होता है कि वर्षा की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश सघन माध्यम में से विरल माध्यम यानी अभिलंब से दूर जाएगा। यदि प्रकाश सघन माध्यम है यहाँ पर और यहाँ पर अगर विरल माध्यम है, यहाँ अगर विरल माध्यम है, प्रकाश की किरण यहाँ आती है, ये अभिलंब है आपका। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो ये अभिलंब से दूर हो जाती है। और ठीक इसका विपरीत किस में होगा कि जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सीवी रमन का बर्थडे था। सीवी रमन एक फेमस गणितज्ञ थे। उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस चैप्टर में जैसे जो पूछी जाने वाली टर्म्स है वो हम एक बार फिर देखेंगे। इंद्रधनुष का बनना किस वजह से? आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस सीक्वेंस में होता है? तो विबग्योर इसका नाम है। वायलेट, यहाँ पर हम देखेंगे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर याद रखना है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ये एक अन्य जानकारी है। और आने वाला जो प्रकाश है वो पुतली द्वारा एडजस्ट होता है और पुतली का आकार आइरिस द्वारा नियंत्रित होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के लिए हमेशा पूछा गया है, इनमें उत्तल लेंस काम में आता है। और यहाँ पर ये जो स्थितियाँ हैं अगर आपको समझ में नहीं भी आती है तो ये कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। ये सिर्फ 8th स्टैंडर्ड का अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको याद रखने की इसमें ज़रूरत है, बाकी इसे याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अभिसारी लेंस कौन सा है, जो सारी किरणों को एक जगह एकत्रित कर लेता है। अपसारी लेंस कौन सा है, जो किरणों को फैला देता है। अपवर्तनांक की बात करें तो म्यू इक्वल्स टू v1/v2 और ये फॉर्मूला कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हमारे काम आता है। इस चैप्टर में बस इतना ही। धन्यवाद।